आज का टॉपिक है कि हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, पी से क्यू तक मूव करता है, तो ये जो पी क्यू वेक्टर होता है ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जबकि ऑरिजिन को पी से मिलाने वाला वेक्टर ओ पी का पोजीशन वेक्टर होता है। वही क्यू से मिलाने वाला जो ये वेक्टर है ओ क्यू, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर होता है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये हमारा वेक्टर ओ पी है वो है वेक्टर R1, वेक्टर ओ क्यू जो है ये है R2। ठीक है। अब कूलॉम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखें कैसे लिख सकते हैं। F12 का मतलब क्या हो गया कि 1 पर 2 से यानी Q1 पर Q2 से क्या फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12। यहाँ पे R12 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे R12 का मतलब है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम F21 लिखते हैं यानी 2 पर 1 से Q2 पर Q1 से क्या फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21। यहाँ पर R21 क्या है, ये है हमारा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये R1 माइनस R2 कैसे हो गया, और ये R2 माइनस R1 कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको आपको समझना है। ये जो दो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, यही दो फॉर्म क्या कहलाते हैं, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहलाता है। अब ये R12 और R21 का कॉन्सेप्ट कैसा है इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये PQ है तो PQ हमें निकालना है। ठीक है। तो PQ निकालने के लिए हमें वेक्टर का एडिशन फॉर्म जो होता है क्या होता है, ये हो जाता है PO प्लस OQ। तो यहीं पर ये OQ और PO को हम लोग माइनस OP लिख सकते हैं। तो OQ जो है वो हमारा क्या है R2 और OP जो है वो क्या है R1। तो ये क्या हो जाता है R2 माइनस R1, और यही हम लोग क्या लिख देते हैं R21। ठीक है। इसी तरीके से QP क्या हो जाएगा माइनस PQ। माइनस का मतलब क्या हो गया माइनस R2 माइनस R1। माइनस PQ डायरेक्शन की वजह से हुआ है, और जब ये माइनस हो गया तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये हमारा क्या हो जाता है R12। तो ये R21 और R12 का कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में जब भी आपको लिखने को कहेगा तो आप इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और सामने आती है कि F12 जो है वो माइनस F21 के इक्वल होगा। माइनस इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन किस तरह से बदल जाता है जब QP से PQ होता है, और यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करता है कि 1 पर 2 यानी Q1 पर Q2 से लगने वाला फोर्स जो है वो इक्वल होगा 2 पर 1 से लगने वाले फोर्स से। बट साइन क्या है माइनस, जिसका मतलब अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है कि कोई फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।